हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज वाइस वर्सा में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पकवान शूटिंग कर रहा होता है और यहाँ पे उसका को डायरेक्टर जो होता है पकवान से कहता है कि इस सीन में एथलीट आपके पास चल के आएगा और अपने दाहिने हाथ से आपको एक पंच मारेगा, जैसा कि हम लोगों ने रिहर्सल करा हुआ था। और उसे कहता है कि जैसे ही आपको पंच लगता है आप पुल में गिरने की एक्टिंग करेंगे, बल्कि जो है सच में वहाँ पे नहीं गिरेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजर है। तो यहाँ पे पकवान कहता है कि थैंक्स प्रमोद। तो यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम प्रमोद नहीं, मेरा नाम जो है, और आप क्यों बार बार मुझे प्रमोद बुला रहे हैं, क्या आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो यहाँ पे पकवान कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखाई देता है और उसका नाम प्रमोद है। तो यहाँ पे शूटिंग शुरू होती है तो एथलीट आता है और पकवान को एक ज़ोरदार पंच मारता है जिससे पकवान सीधा जाकर पुल में गिर जाता है। तो यहाँ पे जब पकवान पुल में गिर जाता है तो सब लोग जो होते हैं शोर मचाते हैं कि पकवान जो है मिस्टर पुन जो है पानी में गिर चुके हैं, जाओ उनको बचाओ। तो यहाँ पे जो जाता है उनको बचाने, और एक्चुअली इसी मोमेंट पे यहाँ पे पकवान की और पुन की जो सोल होती है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है। प्रीवियस एपिसोड में हमें लगा था कि टलाई और टीज की जो सोल है वो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे टुन और पकवान की जो है सोल, उन दोनों की सोल एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई है। तो यहाँ फिर जो जाता है पुल में और पुल के अंदर से पुन को बाहर निकाल कर लेकर आता है। फिर ये सारे के सारे लोग जो होते हैं पुन को लेकर जाते हैं हॉस्पिटल। तो कार में हमें दिखाया जाता है कि पुन को होश आता है और सबसे पहले टलाई बुलाता है। और फिर जब यहाँ पे पुन जो अपनी आंखें खोलता है तो अपने आसपास के लोगों को देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और उन लोगों से पूछता है कि टलाई कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आसपास बैठे हुए लोग होते हैं उसको बताते हैं कि हम लोग सीन समुद्र देखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं आपको लेकर। तो यहाँ पे पुन पूछता है कि क्या हुआ है मुझे। तो यहाँ पे ये लोग पुन से कहते हैं कि क्या आपको कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ, और उसे बताते हैं कि हम लोग जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, एक्चुअली फिल्मिंग कर रहे थे, और तभी एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें आप पुल में गिर गए, और सौभाग्य की बात यह है कि आपको कुछ हुआ नहीं। इन लोगों से खुद को पुन बुलाते हुए सुनकर यहाँ पे टुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इन लोगों से पूछता है कि आपने अभी मुझे क्या बुलाया था। तो यहाँ पे लड़का बताता है कि मैंने बस अभी आपको पुन बुलाया था, और उससे कहता है कि क्या आपकी याददाश्त चली गई है पंच खाने के बाद। तो यहाँ पे पुन जो होता है अपने आप को मतलब देखता है, कपड़ों पे देखता है, उसके बाद बगल में जो मिरर होता है उसमें अपनी चेहरा देखता है, और फिर यहाँ पे ये खुद से बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछता है कि क्या मैं वापस आ गया। तभी वहाँ पे बैठा डायरेक्टर बताता है कि मैंने जो है फिल्म को पोस्टपोन कर दिया, तो तुम कुछ दिनों तक जो है वो हॉस्पिटल में आराम करो। तो यहाँ पे पुन इस चीज़ से मना करता है और उठ के वहाँ से जाने लगता है। तो सब लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो पुन से कहता है कि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत है, मुझे किसी को ढूंढना है, मतलब ऐसा बोलता है। तो ये लोग उसको कहते हैं कि तुम लेट जाओ, तुम भी ठीक नहीं हो, और उसको ज़बरदस्ती लिटा रहे होते हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। ये लोग उसको कहते हैं नहीं तुम ठीक नहीं हो। मतलब यहाँ पे ये पुन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रहा होता है जाने की, लेकिन यहाँ पे ये लोग उसे जाने नहीं देते। और जब यहाँ पे पुन को लगता है कि ये लोग मुझे नहीं जाने देंगे, मतलब ये बहुत कोशिश करता है, और फिर यहाँ पे बेचारा टल्ला टल्ला चिल्ला रहा होता है, लेकिन अब टल्ला यहाँ पे है ही नहीं तो सुनेगा कौन। और यहाँ पे पुन बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से टल्ला टल्ला को बुला रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पकवान और टल्लाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे टल्लाई पकवान से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पे पकवान से बताता है कि मैंने एक दिन पहले एक सपने को देखा, सपने में एक जगह को देखा, और दूसरे ही दिन उस जगह पे जो है वो मूवी की शूटिंग करने पहुँच गया। फिर बताता है कि हम जो है उसी सेम लोकेशन पर मूवी की शूटिंग कर रहे थे, और तभी मैं जो है वहाँ के पास वाले पुल में गिर गया, और जब मेरी आंखें खुली तब मैं यहाँ पे आ गया था, ऐसा यहाँ पे पकवान बोलता है। तो यहाँ पे टलाई कहता है तो इन सारी बातों का मतलब ये है कि तुम जो है वो अचानक से ही अपने यूनिवर्स वापस पहुँच गया, क्योंकि तुम जो है वो अपने यूनिवर्स वापस आ गए हो। तो यहाँ पे पकवान जो होता है टलाई से कहता है कि तुम उसे टुन क्यों बुला रहे हो जबकि ये मेरा नाम है। तो यहाँ पे टलाई कहते हैं बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस यूनिवर्स में उसको टुन और तुमको पकवान बुलाऊंगा। और तभी यहाँ पे आओ और अब की आवाज़ आती है जो इन लोगों से कहते हैं कि चलो हम लोगों ने सब कुछ साफ़ कर लिया है और अब घर जाने का टाइम है। तो ये सुनकर पकवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो आओ और अब की आवाज़ है, और कहता है कि मैं आ रहा हूँ, और कहता है कि मैंने तुम दोनों को बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे टल्ले जो था पकवान को रोकता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया है, क्या तुम उसका असली नाम जानते हो। तो यहाँ पे पकवान कहता है कि हाँ मैं ऑफकोर्स उसका असली नाम जानता हूँ। तो यहाँ पे टल्ले उससे पूछता है कि उसका असली नाम क्या है। तो यहाँ पे पकवान थोड़ी देर मतलब कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें अपना असली नाम बताना चाहता था, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर यहाँ पे टल्ला जो होता है वो उसके पास में देखता है जहाँ पे टुन बैठा होता है, वहाँ पे उसके नीचे नाम लिखा होता है पुन। और ये देखकर टल्ला बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मिट्टी को उठा के अपने सीने से लगाता है और फिर उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जहाँ पे
पकौन और बाकी के सारे लोग बस के पास आते हैं जहाँ पे सब लोग होते हैं। तो यहाँ पे पकौन आपको देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मैंने तुमको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है और उसको एक कंटाप मारता है और उससे कहता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, हम लोग तो रोज़ यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे पकौन कहता है कि तुम मेरी बातों पर ध्यान मत दो, और फिर यहाँ पे वो आओ के पास जाता है और उसको भी हक करता है और कहता है कि मैंने तुमको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया, मैं तुम्हें इतना मिस किया, मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने तुम लोगों को सदियों से नहीं देखा। तो यहाँ पे जो अब होता है वो पकौन का कॉलर पकड़ कर उसे घसीट कर लेकर आता है और कहता है कि तुम अभी भी ड्रंक हो, और उसे फ्रेंड क्रेडिट्स वाले बोर्ड के पास लेकर आता है और उसे कहता है इस बोर्ड को अंदर लेकर आओ, ये हमारे ग्रुप का जो है वो साइन है। फिर यहाँ पे पकौन जो था उसको लेकर आता है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि तुम सब लोग वापस जाओ, मुझे कुछ काम है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे अब पूछता है कि तुमको कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअली मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, कुछ काम याद आएगा तो मुझे वही करने जाना है। और उन लोगों को आई लव यू बोलता है और कहता है मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। टलाई की बातों को सुनकर अब यहाँ पे कहता है कि लो यहाँ पे एक और आ गया वियर्ड सा बिहेव करने वाला, और इन लोगों से कहता है कि आज तुम दोनों को हो क्या गया, तुम लोग इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। और फिर यहाँ पे वो जो होता है टलाई का बैग लेकर आता है और पकौन को देता है, कहता है कि ये लो और जाकर टलाई को दे दो क्योंकि वो अब ट्रैवल करने वाला है। तो यहाँ पे पकौन बैग लाता है और टलाई को देता है और उसको गुड लक बोलता है, और यहाँ पे टलाई भी बहुत ज़्यादा स्माइल करके सबको बाय बोलता है। परहैप्स यहाँ पे टलाई को एक रास्ता मिल गया होता है अपने यूनिवर्स वापस जाने का। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में यहाँ से हम टुन को पुन बुलाएंगे क्योंकि वो अपने यूनिवर्स वापस आ चुका है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पुन को जो कि किसी कंपनी में आया होता है और वहाँ पे एक एम्प्लॉई से पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई एक ऐसा लड़का काम करता है जिसका नाम टले है। तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय कहती है कि टले, मुझे नहीं लगता कि इस नाम का कोई इंसान यहाँ पर है। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि वो एक कलरिस्ट है। तो यहाँ पे ये सुनकर वो लड़की बोलती है, एक्चुअली लेडी बोलती है कि हाँ वो लड़का, उस लड़के ने कुछ महीने पहले ही हमारी जॉब को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे पुन उनसे कहता है कि क्या आपके पास उसका कोई कांटेक्ट या एड्रेस है, क्योंकि मैं उसको नहीं ढूंढ पा रहा हूँ और मतलब मैं सच में जो है उसको देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है उस लेडी से। तो फाइनली वो जो लेडी होती है वो पुन की रिक्वेस्ट को मान जाती है और यहाँ पे वो टलाई का एड्रेस और फ़ोन नंबर उसको दे दी जाती है। एड्रेस पाने के बाद पुन उस जगह पहुँचता है, डोर को नॉक करता है। तो वहाँ पे एक लड़का डोर खोलता है जिसमें पुन को टलाई की छवि दिखाई देती है। तो पुन को यहाँ पे लगता है कि टलाई वापस आ गया है और वो जाके उस लड़के को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि फाइनली मैंने तुमको ढूंढ ही लिया। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है कि ये क्या बकवास है, कौन सी बदतमीजी है, और ये बोलकर वो मतलब पुन को अपने हाथ से दूर कर देता है, धक्का दे देता है। तो ये देखकर पुन उससे पूछता है कि क्या तुम टीज़ हो। तो वहाँ पे वो लड़का कहता है कि हाँ मैं टीज़ हूँ, और उसे कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि तुम पुन हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मैं पुन हूँ। तो ये सुनकर टीज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है तुम दोनों की सोच तो चेंज हो गई, लेकिन मैं और टलाई दोनों चेंज क्यों नहीं हुए। सीन में हमें टलाई को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के पास आता है और वहाँ पे खड़े मछुआरों से बोलता है कि अंकल क्या आप मुझे उस आइसलैंड तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर वो अंकल कहता है कि अभी हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि अभी लहरें बहुत ही ज़्यादा ऊंची हैं, हमें तब तक वेट करना होगा जब तक लहरें शांत नहीं हो जाती। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि कब तक शांत होंगी। तो यहाँ पे मछुआरा कहता है कि मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, लेकिन हो सकता है शायद एक हफ्ता या कभी कभी एक महीना तक वेट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे टले रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है कि अंकल मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, सो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। तो यहाँ पे मछुआरा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वाटर लेवल को हमेशा चेक करता रहूँगा, और उससे कहता है कि तुम कभी और यहाँ पर आना और आके चेक कर लेना कि लहरें शांत हुई या नहीं। ये सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा सैड होता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टीज़ को दिखाया जाता है जो मोबाइल में गेम खेल रहा होता है, तभी उसके पास पुन की कॉल आती है और यहाँ पे टीज़ उससे कहता है कि तुमने मुझे दोबारा यहाँ पे कॉल क्यों करा हुआ है, मैं तुमको बताया ना कि अभी तक टलाई जो है वो वापस नहीं आया है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन कम से कम मैं उसकी आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि तुम वास्तव में वो नहीं हो। तो यहाँ पे टीज़ कहता है कि तुम सच में, तुम पर प्यार का बहुत ज़्यादा नशा चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे टीज़ उससे मजाक करते बोलता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आते, यहाँ पे आ जाओ और मेरा चेहरा देखो घूर घूर के। तब यहाँ पे पुन आ जाता है। तो यहाँ पे टीज़ उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तो यहाँ पे पुन उसे बताता है कि मैंने देखा कि घर पे कोई नहीं था तो मैं छज्जों से चढ़ते हुए यहाँ पे चला आया। तो यहाँ पे टीज़ कहता है कि मैं इस चीज़ को ट्विटर पर शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे एक प्यार में पागल एक्टर जो है छज्जों से चढ़ते हुए अपने क्रश के घर में घुस गया। तो ये सुनकर जो टुन होता है बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी इतनी मेहनत करना बेकार होगा अगर मैंने टलाई के चेहरे को इतने कम टाइम के लिए देखा तो यहाँ पे टीज़ उससे कहता है कि मुझे इस तरह से घूरना बंद करो, गधा बोलता है यहाँ पे वो पुन को। तो यहाँ पे जो
पुन होता है उसको टीस के चेहरे में कुछ देर के लिए टलाई दिखाई देता है और यहाँ पे पुन उसको घूर घूर के बहुत ज़्यादा देख रहा होता है। तो ये चीज़ देखकर टीज उससे कहता है कि ये क्या बकवास है, और उसे कहता है कि मैं गेम खेल रहा था, मेरा इतना अच्छा मूड था, तुमने मेरा पूरा का पूरा मूड ख़राब कर दिया, मेरा गेम खेलने का मन नहीं है। तो यहाँ पर पुन उससे कहता है कि अकेले गेम खेलने में मज़ा कैसे आ सकता है, लाओ मैं भी तुम्हारे साथ खेलूँगा। और उससे कहता है कि अगर टलाई वापस आएगा तो मुझसे कांटेक्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पे टिस कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हें कॉल करे। तो यहाँ पे पुन उससे कहता है कि मैं इस चीज़ से श्योर नहीं हूँ कि वो मेरा नाम जानता भी होगा या नहीं। और उससे कहता है क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ से उसके लिए एक पोस्ट एक नोट छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे टीस कहता है कि एक तो तुम मेरे घर में घुस गए हो और तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि मैं नोट छोड़ूं, और उसे कहता है कि अभी मेरे पास कोई भी पोस्टेड नोट नहीं है तो मैं नहीं छोड़ सकता उसके लिए। तो यहाँ पे पुन उसको नोट और पेन देता है, कहता है कि ये लो और इस पर नोट करके चिपका दो। तो यहाँ पे टीज जो होता है उस पर लिखता है कि जब तुम वापस आना तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में पुन नाम का एक नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और उससे कहता है कि अब तुम खुश हो तो अब तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरी मॉम और मेरे भाई बहुत ही जल्द वापस आने वाले हैं और मैं नहीं चाहता उनके किसी भी सवालों का जवाब देना, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो यहाँ पे जो पुन होता कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे वो कमरे से बाहर जाने लगता है। तो यहाँ पे टीज उसको रोकता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जैसा कि तुमने कहा मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से मतलब इस घर से वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मतलब टीज को कहता है कि तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बाहर नहीं जा रहे हो बल्कि घर में आ रहे हो। तो यहाँ पे पुन उसको कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से छतों से चढ़ते हुए वापस जाऊँ। तो यहाँ पे टीज कहता है कि हाँ, और ये तुम्हारी सज़ा है और तुमको इसलिए फिर से दोबारा चढ़कर जाना ही होगा, और उसको मतलब भेज देता है वहाँ से चढ़ के वापस जाने के लिए। नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो ओशियन के तट पे बैठा होता है और रेत घड़ी को घूर घूर के देख रहा होता है और वो सीन याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने टुन से पूछा होता है कि तुमने मुझे रेत घड़ी क्यों गिफ्ट की। तो वहाँ पे टुन उससे कहता है कि ये एक सिंबल है ये दिखाने का कि हम दोनों कितने समय तक साथ साथ रहे हैं, और कहता है कि हम लोग किसी दूसरे दिन फिर से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, बिल्कुल इस रेत घड़ी के जैसे जिसमें से रेत एक साइड से जाती है और दोबारा फिर दूसरे साइड से वापस आ जाती है, बिल्कुल हमारी तरह, जैसे कि हमारे यूनिवर्स की तरह जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ। और फिर हमें टलाई को प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो कि रेत घड़ी की रेत को उल्टा कर देता है और रेत गिरने लगती है। जैसे रेत घड़ी की रेत खत्म होती है वो फिर से घड़ी को उल्टा कर देता है और रोज़ रोज़ वो समुद्र के तट पे जाता है और वहाँ पे मछुआरों से पूछता है कि क्या आपको अब लगता है कि पानी का स्तर नीचे आ गया है। तो यहाँ पे मछुआरे कहते हैं जब भी ऐसा होगा हम तुमको वहाँ पे ज़रूर छोड़ देंगे। और ठीक उसी तरह दूसरे यूनिवर्स में पुन रोज़ टीज के घर पे आता है और उसको टलाई बुलाता है, और ये सुनकर टीज रोज़ दरवाज़ा बंद कर देता है और पुन रोज़ वापस वहाँ से लौट जाता है। ऐसे ये लोग एक महीने तक करते हैं और काफ़ी इमोशनल सीन होता है ये, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल वाला सीन होता है ये। और फिर में टलाई को दिखाया जाता है जो रोज़ ओशियन के तट पे आता है और लहरों के शांत होने का इंतज़ार करता रहता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पुन को जो कि कुछ खिलौने लेकर आता है और उनको कबर्ड में रखता है। तभी वहाँ पे उसको टलाई की दी हुई टोपी दिखती है जो कि गिर जाती है, तो वो उसको उठा के देखता है और फिर उसे टलाई की याद आती है और उसे वो मोमेंट याद आता है जहाँ पे टलाई ने उसके सर पे टोपी पहनाई हुई होती है और उसको सही कर रहा होता है वो। और यहाँ पे वो सारे मोमेंट याद करके पुन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के तट पे रेत घड़ी को फिर से उलट पलट कर रहा होता है और समुद्र को चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि तुम कब नीचे आओगे। तो यहाँ पे टलाई बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने बैग को देखता है फ्रैंक क्रेडिट्स वाले और उसको उठा के फेंक देता है। बैग फेंकने के बाद उसमें से एक चिट बाहर आती है पिंक कलर की, जिसको देखता है टलाई और उसको वो चीज़ याद आती है जहाँ पे आओ ने टुन से पूछा होता है कि तुम क्या हमें नहीं बताने वाले हो कि तुमने किस लिए विश करा था। तो वहाँ पे टुन बोलता है कि मैं सिर्फ टीज़ को ही अलाउ करूँगा ये जानने के लिए कि मेरी विश क्या है। तो यहाँ पे वो जो होता है टुन अपनी चिट टीज़ को दे देता है और टीज़ उस चिट को अपने बैग में रख देता है। तो ये देखकर इस समय टलाया जाता है और बैग खोलकर उससे उस चिट को बाहर निकालता है और उसको पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि उस दिन ग्लास हाउस में मैं सर से लेकर पाँव तक तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। तो हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टलाई याद कर रहा होता है कि कैसे वो ग्लास हाउस में इंटर किया था उसने और टुन से पूछा था क्या अब वे दो कैरेक्टर्स जो वो प्यार में पड़ जाएंगे। तो वहाँ पे टुन ने रिप्लाई किया होता है कि हाँ मुझे लगता है कि वे ज़रूर प्यार में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे टलाई इन सारी चीज़ों को सोचकर और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे समुद्र में घुसने लगता है। तो यहाँ पे वो मछुआरा टलाई को रोकता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है मैं टुन को देखने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो यहाँ पे मछुआरा उसे कहता है तुम अपने दिमाग को शांत करो, खो मत। कहता है कि मैंने चेक किया हुआ है कि दूसरे साइड पर पानी का लेवल कम हो गया है,
तो अगर तुम जाना चाहते हो मैं तुमको ज़रूर वहाँ पे लेके जाऊँगा। फिर आगे में टलाई को दिखाया जाता है जो कि ओशियन में घुस रहा होता है और उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने टुन से पूछा होता है कि वह पहली कौन सी चीज़ है जो तुम करना चाहते हो जब तुम अपने यूनिवर्स वापस चले जाओगे। तो वहाँ पे टुन ने उसकी इस बात का रिप्लाई दिया होता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें ढूंढना चाहूँगा। तो यहाँ पे टलाई बोलता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा सपना क्या है। तो यहाँ पे टुन कहता है मैं अभी भी तुम्हें ही ढूंढना चाहूँगा क्योंकि मेरा सपना है तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारा हो जाना। तो यहाँ पे टुन जो होता है टलाई से पूछता है कि और तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या करना चाहते हो सबसे पहली चीज़ जब तुम अपनी यूनिवर्स वापस चले जाओगे। तो यहाँ पे टलाई इस चीज़ का रिप्लाई देता है कि तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हें ही ढूंढना चाहूँगा। तो यहाँ पे टुन टलाई से कहता है कि ठीक है फिर चलो हम एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक दूसरे को ढूंढेंगे जब हम अपनी यूनिवर्स वापस जाएंगे। तो यहाँ पे ये लोग हाथ की सबसे छोटी उंगली से प्रॉमिस कर रहे होते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टलाई जो होता है इस चीज़ को याद कर रहा होता है और पानी में लेट कर अपनी मिडिल फिंगर मतलब सबसे छोटी वाली उंगली से ही रेत के साथ इस चीज़ को प्रॉमिस कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टलाई को होश आता है तो अपने बेड पे होता है और अपनी छोटी फिंगर से जो है वो प्रॉमिस ही कर रहा होता है। मॉर्निंग में जब टलाई की आँख खुलती है तो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो वो अपना चश्मा ढूंढता है और अपना चश्मा पहनता है। चश्मा पहनने के बाद वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखता है तो उसको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से दिखाई देने लगती हैं। तो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है वो। नीचे से उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो कहती है बेटा बहुत टाइम हो गया है, चलो बाहर आओ, अब खाने का समय हो गया है। तो यहाँ पे टलाई अपनी मॉम के मुंह से अपना नाम सुनता है, फिर अपना डोर जो है रूम का वो ओपन करता है, सामने अपनी मॉम को देखता है जहाँ पे उसकी मॉम से कह रही है बेटा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो ये सुनकर ये देखकर टलाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा सेंटी होकर रोने लगता है। मतलब इतना रोता है उसकी पूरी आंखें मतलब जो आंसुओं से भर जाती हैं। तो उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं बेटा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम। उसकी मॉम उससे पूछती हैं कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या सब कुछ ठीक है, तुम ठीक तो हो। तो ये सुनकर टलाई उसको गले लगा लेता है, मतलब अपनी मॉम को गले लगा लेता है और बहुत 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 ज़्यादा रोने लगता है और कहता है मॉम बस मैं आपको थोड़ा सा मिस कर रहा था, ऐसा बोलता है यहाँ पे। तो उसकी मॉम कहती है बेटा क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है, कोई बात नहीं फिर। और यहाँ पे एक अच्छी मॉम जैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगा कर उसको शांत करती है वैसे यहाँ पे इसकी मॉम टलाई को शांत कर रही होती हैं। सो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा, इसका नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा अमेजिंग है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।